अब देखना यह है कि जो गंदगी बहुत ज्यादा अबुल फजल और शाहीन बाग में फैल गई थी, नए टिपर आ जाने के बाद उसकी सफाई कितने दिनों में हो जाती है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प देखना यह होगा उस जगह पे दोबारा लोग कूड़ा फेंकते हैं या नहीं फेंकते हैं। अगर दोबारा वहां पे लोगों ने कूड़ा फेंक दिया तो हम तो यही समझेंगे कि लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अब बार बार नेताओं पे इल्जाम देते रहिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे इलाके के हालात बेहतर नहीं होंगे। ओखला में इधर उधर कहीं भी कूड़ा फेंक देने और फिर उसको पाबंदी से नहीं उठाने की वजह से हम लोग जानते हैं कि ओखला में कूड़ा इधर उधर हमेशा फेंका रहता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने में आ रहा था कि पूरे ओखला में जिधर भी देखो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा ही नजर आ रहा था। ऐसे में लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों है। लोग टेंशन में थे कि क्या इस तरह धीरे धीरे पूरे ओखले में मेन रोड पर कूड़ा भर जाएगा। जो लोग हमेशा रोड पर ही कूड़ा फेंकते हैं उनको तो इस तरह की बातों से कोई टेंशन नहीं थी, कि जो शरीफ लोग हैं जिनको इलाके की चिंता है वो इस टेंशन में थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे रास्ते ब्लॉक होते जा रहे हैं, मेन रोड जो चलने के लिए है लोग उस पर कूड़ा फेंक दे रहे हैं। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे लोगों को ये पता चला कि जो टिप्पर कूड़ा उठाने के लिए होते हैं उनका टेंडर खत्म हो गया था, इसलिए बिल्कुल ही टिप्पर नहीं आ रहे थे और कूड़ा नहीं उठाया जा रहा था। जो मेन जगह थी जहां बड़ी मशीन आके कूड़ा उठाती है वहां से तो कूड़ा उठाए जा रहे थे, लेकिन बाकी इधर उधर गलियों में जहां तहां जिसको दिल में आता है जो लोग इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं उसको उठाया नहीं जा रहा था। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। अपनी तरफ से जो कुछ कोशिश ये लोग कर रहे थे, जो यहाँ की काउंसलर हैं नाजिया दानिश और अरीबा खान, वो अपने तौर पर कोशिश कर रही थी लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी उसमें नहीं मिल रही थी, इसलिए जिधर भी देखिए आप पूरा ही पूरा नजर आ रहा था। अरीबा का बयान पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, तो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए थे कि आखिर वार्ड 188 का क्या होगा। जो मेन जगह है यहाँ पे सनाबिल मदरसा के आगे, वहां से तो रेगुलर कूड़ा उठाया जा रहा था, लेकिन इधर उधर जो लोग गलियों में जहां तहां कूड़ा फेंक रहे थे उनमें से ज्यादा जगहों से कूड़ा नहीं उठ रहे थे और धीरे धीरे वहां पे बहुत ज्यादा कूड़ा जमा हो जा रहा था। तो लोग टेंशन में आ गए थे कि आखिर अरीबा कहाँ चली गई, अरीबा क्या कर रही है। आज अरीबा खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, उन्होंने बताया है कि सफाई में क्या दिक्कत आ रही थी और अब सफाई इंशाल्लाह आसानी से हो जाया करेगी। आज अरीबा खान ने सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट डाली है उसमें उन्होंने लिखा है 1 जुलाई से सेंट्रल जोन में एमसीडी ने सभी टिपर बंद कर दिए थे, जिस वजह से हम अपने निजी पैसों और फंड से कूड़ा उठवाने का इंतजाम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज वार्ड 188 में नई कंपनी का टेंडर हो गया है और 4 नए टिपर चालू हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगले 10 दिनों में बाकी टिपर भी आना शुरू हो जाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि सफाई व्यवस्था को बेहतर और नियमित रखा जाए। अरीबा की इस पोस्ट के बाद बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली है। एक तो उन लोगों ने भी राहत की सांस ली है जिनको शर्म नहीं आती है, वो कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं। उनको अब ये लगने लगा है कि मैं जहां चाहूंगा वहां कूड़ा फेंक दूंगा और टिपर वहां से आके कूड़ा उठा लेगा। दूसरे जो शरीफ लोग हैं, जो ओखला में शराफत से रहना पसंद करते हैं, यहाँ सफाई को पसंद करते हैं, उनको खुशी हुई है कि चलो हम जिस गंदगी को झेल रहे थे, रास्ते में जो परेशानियां हम झेल रहे थे, उससे अब हमें निजात मिल जाएगी। दोस्तों, आज मैंने जामिया नगर थाने से शाहीन बाग जो अहमदुल्ला खान की ऑफिस है वहां तक देखने की कोशिश की कि आखिर लोगों ने कहां कहां नई नई जगह पे कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया है। तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने कई जगह ऐसी बना दी जहां पहले कभी कूड़ा नहीं फेंका गया था, वहां भी उन्होंने कूड़ा फेंक दिया। अब ये समझ में नहीं आता कि लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आप पूरी तरह से अपने आप को नेताओं पर ही डिपेंड क्यों कर देते हैं। आपने अगर अहमदुल्ला खान को एमएलए बनाया है, आपने अगर नाजिया दानिश को काउंसलर बनाया है, आपने अगर अरीबा को काउंसलर बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूरी टेंशन अब अरीबा या नाजिया या अमानत के हवाले चली गई है। आपको खुद भी कुछ काम करने होंगे। आप अगर कूड़े वाले को 120 रुपये या 150 रुपये नहीं देते हैं और ये उम्मीद लगाते हैं कि अरीबा या उसकी टीम
हमारे घर के पास आएगी और कूड़ा उठा लेगी, ये मुमकिन नहीं है। मैं पहले कई बार आपको कह चुका हूँ, आप पहले अपने आप को बेहतर कीजिए। जब आप बेहतर हो जाएंगे, आप इलाके के बारे में सोचेंगे, तो फिर आप नेताओं से सवाल कर सकते हैं। जो लोग मस्जिद के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, जो लोग स्कूल के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं, जो लोग मेन मार्केट में कूड़ा फेंक देते हैं, वो आखिर किस मुंह से नाजिया दानिश, अरीबा खान, यामतुल्लाह खान से ये सवाल करेंगे कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं? भाई, हर जिम्मेदारी नेताओं की नहीं होती है, पब्लिक की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जो मेन जगह है कूड़ा फेंकने की, अगर वहां से काउंसलर कूड़ा नहीं उठाते हैं तो आप उनसे सवाल कीजिए, उनके खिलाफ फेसबुक पर या दूसरे जो भी सोशल मीडिया हैं उन पर आप लिखिए। मिसाल के तौर पर मैं अरीबा खान की मिसाल दे रहा हूँ। मान लीजिए सनाबिल के पास जो कूड़ों का ढेर है, वहां से अगर कूड़ा नियमित रूप से नहीं उठता है, वहां पे गाड़ी नहीं आती है, तो आप अरीबा के काम पे सवाल उठा सकते हैं, उनके खिलाफ लिख सकते हैं। लेकिन आप शाहीन बाग में जहां दिल में आए वहां फेंक दीजिए, अबुल फजल में जहां दिल में आए वहां फेंक दीजिए, स्कूल के पास फेंक दीजिए, मस्जिद के पास फेंक दीजिए, यहाँ तक के एमएलए की ऑफिस के बाहर फेंक दीजिए। तो क्या हर जगह से अरीबा या उसकी टीम कूड़ा उठाएगी? बहुत से लोग जब मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूं तो वो लिखते हैं, अरे शिबली भाई, गाड़ी आनी चाहिए, रेगुलर आनी चाहिए, हॉर्न बजाते हुए आनी चाहिए। अगर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा तो लोग कूड़ा रोड पे नहीं फेंकेंगे। भाई साहब, मान लीजिए कुछ कमी है, ये इलाका अनऑथराइज्ड है, यहाँ आपको वो सारी सहूलतें नहीं मिल सकती जो लाजपत नगर, साउथ तक्स या सरोजनी नगर के लोगों को मिलती हैं। दूसरा, आप ये भी तो सोचिए वहाँ के लोग कैसे हैं। ओखला के लोगों के बारे में सोचिए और सरोजनी नगर या साउथ तक्स या लाजपत नगर के लोगों के बारे में सोचिए। दोनों के चाल चलन में, दोनों के सिविक सेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। आप बेशक नेताओं से सवाल कीजिए, उनको आपने जिताया है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए काम करें, लेकिन आप भी अपनी जिम्मेदारी समझिए। जगह जगह जहां दिल में आए वहां प्लीज कूड़ा नहीं फेंकिए। अब अरीबा खान ने जो ये खुशखबरी दी है कि टिपर के टेंडर हो गए हैं, 4 टिपर आ भी चुके हैं, बाकी आने वाले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शाहीन बाग वार्ड में, अबुल फजल वार्ड में जो गंदगी फैली हुई है, जो इधर उधर लोगों ने फेंक रखा है, वो अब उठा लिया जाएगा, उसकी सफाई हो जाएगी। लेकिन इसके बाद मेरी लोगों से अपील है कि प्लीज जहां से सफाई हो जाए वहां पे दोबारा गंदगी मत फेंक दीजिए। अगर किसी जगह से अरीबा की टीम गई, वहां से उसने सफाई कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे फिर दोबारा डालना है। आप कूड़ा वहीं पे डालिए जहां पे जगह तय है, जो मखसूस जगह है, उर्दू में मखसूस बोलते हैं, निर्धारित, जो निर्धारित प्लेसेस हैं वहीं पे आप कूड़ा फेंकिए। और अगर वहां से सफाई नहीं होती है तो फिर आप मीडिया वालों को बोलिए, खुद भी फेसबुक पे लिखिए, ऑफिस जाइए काउंसलर की, वहां शिकायत कीजिए। तो प्लीज इलाके को बेहतर बनाने में मदद कीजिए। आप सिर्फ ये मत लिखिए काउंसलर गायब है, काउंसलर काम नहीं करता। अगर काम नहीं करता, गायब है, ईमानदारी से वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो बेशक आप उनके खिलाफ भी लिखिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाइए। अब देखना यह है कि जो गंदगी बहुत ज्यादा अबुल फजल और शाहीन बाग में फैल गई थी, नए टिपर आ जाने के बाद उसकी सफाई कितने दिनों में हो जाती है। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प देखना यह होगा उस जगह पे दोबारा लोग कूड़ा फेंकते हैं या नहीं फेंकते हैं। अगर दोबारा वहां पे लोगों ने कूड़ा फेंक दिया तो हम तो ये समझेंगे कि लोग सुधरने वाले नहीं हैं। अब बार बार नेताओं पे इल्जाम देते रहिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं सुधरेंगे, इलाके के हालात बेहतर नहीं होंगे।